28-30 साल का हो गया और घर से अलग हो गया, पिता से लड़ लिया है और उसके जीवन में कोई संकट आया, वो पिता को उसने किसी माध्यम से बताने की कोशिश किया कि मेरे साथ ऐसी दिक्कत, भैया तुम अपना देख लो, हम क्या ही करें, क्योंकि वो बेटा अपमान करके गया था, लड़के गया था, झगड़ के गया था, तो पिता ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी तरह से जब हम पितरों का अपमान करते हैं तो हमारे पितर हमारा ध्यान नहीं रखते। देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें सांसारिकता में बोल रहा हूं। जो हमारे पितर होते हैं वो पृथ्वी लोक से ऊपर एक पितर लोक है, उसमें रहते हैं। ये देवलोक से नीचे है लेकिन पृथ्वी लोक से ऊपर है। आपको पता है अलग अलग डायमेंशन में टाइम फ्रेम अलग अलग होता है। मैंने एक वीडियो भी भेजा था, जिन्होंने वीडियो देखा होगा उन्हें समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा उनकी कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूं। जो हमारे 365 दिन होते हैं ये पितृलोक का एक दिन के बराबर होता है, 1 डे। उनका एक दिन और हमारे 365 दिन, यानी उनके 24 घंटे और हमारे 365 दिन। समझ रहे हैं? तो अगर 365 को 24 से भाग देंगे तो लगभग 15 दिन, 15 दिन के बराबर उनका 1 घंटा। हमारे 15 दिन है, उनका 1 घंटा है। इतना याद रखिए, ठीक है? 15 दिन है, हमारे जो 15 दिन है पितृपक्ष के, वो उनका 1 घंटा है। अब चलो एक एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा एक बार, क्योंकि मैं कहीं बुक से नहीं पढ़ता, आपको सब बहुत अच्छे एग्जाम्पल निकाल के देता हूँ, कहाँ से आते हैं मुझे खुद नहीं पता। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आ गया दिमाग में, विजुलाइजेशन करिए। एक व्यक्ति है, एक फैक्ट्री में काम करता है, प्राइवेट फैक्ट्री है कोई, और फैक्ट्री के बगल में ही उसका मकान है, थोड़ी दूर पे। और वो व्यक्ति कुछ बीमार है, तो डॉक्टर ने बताया कि तुम मूंग की दाल ही खाना, उसके अलावा कुछ मत खाना। वो व्यक्ति अपना फैक्ट्री में काम कर रहा है, लंच आवर हुआ तो लंच लेके नहीं गया, तो घर तो पास में ही है, जाएंगे घर से खाना खा लेंगे। वो आया, 1 घंटे का लंच था, 1 घंटे के लिए वो आया, घर में देखा सब सो रहे हैं, कोई उसको ध्यान नहीं दे रहा, इग्नोर कर रहे हैं। कह रहा भाई कुछ बना हुआ है? बोले हाँ वो पूरी सब्जी बना रखा है, खा लो। अरे पूरी सब्जी नहीं खा सकते हमें तो डॉक्टर ने बताया केवल हम मूंग की दाल ही खा सकते हैं। तो नहीं है मूंग की दाल, तो कौन उठ के देगा, अपने आप बना लो। 1 घंटे का समय है, इतनी देर वो कैसे बनाए? वो उपेक्षित होता है। फिर जो चूंकि घर का मुखिया है तो डांट लगाता है, मार लगाता है, पीटता पड़ता है, फिर 1 घंटे बाद चला जाता है। और अगर मुखिया वो कमजोर है तो भी मन ही मन साप देता है, जाओ तुम्हारा बुरा हो। 1 घंटे का समय, क्योंकि लंच के बाद उसे फिर ही फैक्ट्री जाना है, नहीं तो वहां उसे पनिशमेंट मिलेगा, तो उसे 1 घंटे बाद उसको जाना है। वो भूखा आया था, वो भूखा चला गया। तो जब वो शाम को आएगा या जब भी मौका लगेगा तो घर वालों को छोड़ेगा तो है नहीं। घर वाले कल को अपनी कोई प्रॉब्लम लेके गए तो कहीं जब तुम्हें खाना तक नहीं दे सकते हो तो हम तुम्हें क्या ही करें, तुम्हारा बाढ़ में जाओ। अब इस सिनेरियो को आप पितृ लोक से समझिए। पितृलोक का 1 घंटा हमारा 15 दिन है, उनको पितृलोक से हर दिन, हर दिन 365 दिन, हमारे 365, उनका एक दिन है। 365 दिन में कहा जो हमारा है उनका एक दिन है, और एक दिन में कहा जाता 1 घंटे के लिए तुम अपने घर चले जाओ। फैक्ट्री वाली बात है, 1 घंटे के लिए लंच में से घर आना है। तो हमारे पितर उस 1 घंटे के लिए यहाँ आते हैं, उनका 1 घंटा हमारे 15 दिन है पितृपक्ष के। इस पितृपक्ष में वो आते हैं अपने घर कि हमें कुछ भोजन मिलेगा, हमारा बेटा हमें कुछ देगा। अब ये मूंग की दाल वाली बात कहां से? कुछ लोग पंडितों के या बहकावे में या पुजारियों के या उनके मनगढ़ंत
ऐसा कर दिया कि हमारे बहुत सारे पकवान, पूरी, खीर, हलवा और ये सब बना के वो मंदिर में ले आए और वो कौवों को खिला दिया। 1 सेकंड होल्ड करिएगा। राधा वल्लभ श्री हरिदास। हेलो। हाँ, तो आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है? जी सर। हाँ जी सर, आ रही है। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ, ठीक। तो पितृ को बहुत कुछ लोग हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं, वो सब बना के कौवों को खिला दिया, चूहों को खिलाया, कुत्तों को खिला दिया, मंदिर में दे दिया। बट जो हम आपको शुरू से बताते हैं, हम सनातन की बात करेंगे और यथार्थ और जो बिल्कुल अपने शास्त्र कहता है उसके साथ। हमारे पितृ सिर्फ और सिर्फ जल ले सकते हैं, और जल वो भी जिसमें कि काला तिल, जौ और अक्षत पड़ा हो। केवल 4 चीजें फिर से नोट कर लिए कागज पे। जल, जौ, काला तिल और अक्षत। अक्षत मतलब साबुत चावल। यही ले सकते हैं, बाकी वो ले ही नहीं सकते। ठीक है? तो इन 15 दिनों में एक थाली में, थाली आप कांसे की ले लें या फूल की ले लें। अब जिनको कांसा या फूल नहीं मिले, अगर दुकान से जाके बर्तन की दुकान पे आप बोलेंगे तो वो लाके दे देगा आपको। अगर नहीं मिलती है तो आप स्टील की थाली, वो कोई कंपल्सरी नहीं है, फिर भी आप स्टील की थाली में कर सकते हैं। स्टील की थाली लीजिए, उसके अंदर जल डालिए, थोड़े से एक चम्मच के बराबर जौ, 1 चम्मच के बराबर काला तिल और 1 चम्मच में साबुत चावल, ये डाल दीजिए। दक्षिण मुंह को बैठ जाइए। आपका फेस साउथ की तरफ होना चाहिए। देखिए, सारे कर्म पूरब को होता है, उत्तर को होता है, किंतु यहाँ पर आपका मुंह साउथ की तरफ होगा, दक्षिण की तरफ होगा। विजय जी अपना वीडियो बंद कर लीजिए। वीडियो बंद कर लीजिए। चलो, थोड़ा हॉस्पिटल में हूँ आज के लिए, सॉरी क्या बोलने के लिए आए हैं। वीडियो बंद कर लीजिए, आप सुनते रहिए। वीडियो बंद कर लीजिए, वीडियो। आपका चेहरा साउथ की तरफ हो और थाली में चीजें पड़ी, चाहो तो आप फूल भी डाल सकते हैं उसमें, कोई भी पुष्प डालें, श्रद्धा को कुछ है। अच्छा, इसको करना किसको, पहले ये भी थोड़ा सा बताना जरूरी है। पहले जो पितर आते हैं, पितर अपने सबसे बड़ी बेटी के पास में, वो नहीं, अगर वहां से जल नहीं मिल रहा तो सबसे छोटे बेटे के पास, और सबसे छोटा बेटा नहीं तो फिर बीच के जो बेटा है उसके पास। स्त्रियां न जल दे सकती हैं, न पितरों से जल ले सकते हैं। जैसे वो भी कहे कि हम अपने पिता को बेटी कहकर दे देंगे तो वो मिलता नहीं। इसके लिए क्षमा, क्योंकि जो शास्त्र कह रहा हूं मैं वही कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूं। जैसे बहू सोचे हम अपने ससुर को दे देंगे, नहीं मिलेगा। तो पत्नी सोचे हम अपने पति को दे देंगे, नहीं मिलेगा। उसके लिए पुरुष का होना और जनेऊधारी पुरुष का होना जरूरी है। ये भी कंडीशन आ गई, इसीलिए उपनयन संस्कार किया जाता था, जनेऊ किया जाता था। अब आपको थोड़ा सा इसकी विधि सिखाता हूं, जिससे कि आप समझ लें। ये बड़ी अचूक विधि बता रहा हूं, अचूक, आपकी सांसारिक समस्याओं की एक अचूक विधि है। देखिए, हम जब ये जनेऊ ध्यान से देखा, जनेऊ ऐसे करके पहना जाता है। ये अपना लेफ्ट कंधे के ऊपर रहता है और बाकी इधर लटका रहता है। जब हम जल देते हैं तो ऐसे नहीं रखते। ये जनेऊ का स्टाइल होता है, इसको सभ्य बोलते हैं, सभ्य। ठीक है? और अब इसको उल्टा कर देते हैं।
मतलब अब इस हाथ को नीचे रखते हैं और ये बाएं दाहिने कंधे पर आ गया। ठीक, अब ये दाहिने कंधे के ऊपर है और बाएं, तो ये हो गया अप शब्द है। इस अवस्था में पहले जनेऊ करेंगे, मतलब ऊपर शर्ट नहीं होगी, बनियान भी नहीं होगी, सिर्फ खाली बदन होगा, जनेऊ होगा, नीचे आप जो भी धोती या जो भी पहनेंगे। अब इसको दोनों जनेऊ को ऐसे अंगूठों में फंसाएंगे, ऐसे हाथ करेंगे, थाली में से भरेंगे। और हाँ, एक चीज मैं भूल रहा हूं, जो कुश होता है, कुश की एक अंगूठी बनाते हैं, उसको पैंती बोलते हैं, पैंती। अगर ना भी मिल जाए तो थोड़े से कुश ले लिए, 2-4 दाने एक पत्ते से, और कुश को यहां फंसाएंगे, यहाँ पे जैसे मैंने उंगली रखी ऐसे फंसाएंगे कुश को, राइट हैंड के अंगूठे के और पहली उंगली के बीच में। और जल हम इधर से ही देते हैं, सबको जल हम भगवान को ऐसे जल देते हैं, ठीक है ना, लेकिन पितरों को जल ऐसे नहीं देते, पितरों को जल हम ऐसे देते हैं, राइट हैंड साइड के अंगूठे से। और ये उसमें ये फंसा होता है, ऐसे करके जनेऊ फंसा होता है। अब शब्द करके जनेऊ फंसाएंगे और बैठना होगा वीर आसन में, यानी हनुमान जी जैसे बैठते हैं। एक टांग, मतलब लेफ्ट वाली टांग मोड़ के नीचे, राइट वाली टांग ऊपर, ठीक है ना, जैसे हनुमान जी बैठते हैं ना, एक पैर नीचे मोड़ के और एक पैर घुटना ऊपर। तो उस वीर आसन में बैठ के थाली सामने होगा, मुंह दक्षिण की ओर होगा, थाली में जौ, तिल काले, चावल और जल, उसमें से उंगली भरेंगे, उंगली भर के और ऐसे गिराएंगे राइट हैंड को उसी थाली में गिराएंगे। और ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः 3 बार डालेंगे। पितरों की हर चीज 3 बार होती है, इसलिए कहते खाने में 3 रोटी नहीं खर्ची जाती है या 3 बार नहीं दिया जाता, क्योंकि 3 बार का मतलब है मृतक को देना। तो पितरों ओम पितृदेवताभ्यो नमः 3 बार डालेंगे, उसके बाद फिर उसी जल को करेंगे और अपना नाम और गोत्र बोलेंगे और सबसे पहले अपने पिता को जल देंगे। जैसे मैं बोलूंगा, मैंने ऐसे भरा, उस उंजली में थोड़े से चावल भी आ जाएंगे, जौ भी होगा, काले तिल भी होगा, जल भी होगा। ऐसे मैं प्रभात शर्मा भरद्वाज गोत्र उत्पन्न, मैं अपने पिता श्री पद्मपाणि पांडे जी को ये जल दे रहा हूं, ये जल उनको प्राप्त हो, ऐसे डाल देंगे। फिर दोबारा बोलेंगे, मैं अपने दादाजी नाम फला फला जो भी है उनको ये जल प्रदान कर रहा हूं, उनको ये जल प्राप्त हो। मैं अपने पर बाबा नाम फला फला उनको ये जल दे रहा हूं, उनको जल प्राप्त हो। उसके बाद आप नाम नहीं बताओगे, तो आप इस तरह से कहें, मैं अपने पिताजी के दादाजी को दे रहा हूँ, मैं अपने दादाजी के दादाजी को दे रहा हूँ, फिर मैं अपने दादाजी के परदादा को दे रहा हूँ। तो 7 लोग हो जाएंगे, आपकी 7 स्टेप तक आपको जल देना है। यही प्रबंधन नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी आपका मातृकुल बाकी है, मातृकुल अपनी माँ की साइड, अगर आपकी माँ नहीं है तो माँ को दीजिए, अगर माँ है तो अपने नाना को, अपनी नानी को, अपने मामा लोगों के साथ। और आप उसमें भी बोलेंगे जो मामा कुल में जो भी भाई हो, मेरे भाई हो, जो ना रहे हो, जिंदा ना हो, जो मर गए हो, जिनको कोई जल ना दे रहा उनको मैं जल दे रहा हूँ। फिर आप बोलेंगे अपने ससुराल पक्ष में कि मैं अपने ससुर नहीं है तो उनको दे रहा हूँ, या कोई साला मर गया है तो साले को दे रहा हूँ, मैं अपनी सास नहीं है तो सास को दे रहा हूँ, या हम अपने ससुराल में जो कोई भी ऐसा मर गया हो जिसको कोई जल ना दे रहा तो उसको जल दे रहा हूँ, जल दे देंगे। फिर अभी यहाँ पर भी नहीं रुकेंगे। अब मैं जिस शहर में पैदा हुआ था उस शहर में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको कोई जल नहीं दे रहा हूं, उनको जल दे रहा हूं। फिर मैं अपने प्रदेश में जिनको भी ये ऐसे मृतक लोग हैं जिनको कोई जल नहीं दे रहा, मैं जल दे रहा हूँ। फिर मैं अपने पूरे देश में ऐसे लोग हैं जिनको कोई जल नहीं दे रहा, उनको मैं जल दे रहा हूँ, क्योंकि सारे पितर आते हैं पृथ्वी पे। और फिर इस पृथ्वी पर जो भी ऐसे मर गए हैं लोग अकस्मात, और जो प्यासे हैं जिनको कोई जल नहीं दे रहा, मैं उनको जल दे रहा हूँ। यहाँ तक कि हम इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसे, जैसे कल्पना चावला गई ऊपर मर गई तो पृथ्वी पर वापस नहीं आई, तो ऐसे ब्रह्मांड में भी बहुत सारे लोग फंसे हुए। तो मैं ऐसे ब्रह्मांड में फंसे लोग जो मतलब पितृलोक में है और वो प्यासे हैं, मैं उनको जल दे रहा हूँ। तो इस तरह से हम उनको जल दे करके फिर इस
को फिर से सभ्य कर लेंगे, अपने जमीन को फिर से सभ्य, ऐसे जैसे तो उल्टा सभ्य कर लेंगे, और उस थाली को फिर ले जाकर के किसी पीपल के पेड़ में या बरगद में या किसी बड़े पेड़ पे हम डाल देंगे, और बस उसके बाद में पितरों को प्रणाम करके थाली धो के रख देंगे, हो गया। ये बहुत छोटा सा काम, इसको करने में हार्डली 5 से 7 मिनट लगते हैं, और ये 15 दिन करना है रोज, ठीक। अब इसमें एक चीज और अमेंड करते हैं। अमेंड क्या करते हैं कि जैसे जिस दिन आपके पिता या आपकी माता या आप जिन्हें जानते हैं दादाजी, वो किसी तिथि में गए होंगे, यानी वो प्रथमा तिथि होगी, द्वितीया होगी, तृतीया होगी, चतुर्थी, यानी चतुर्दशी होगी या पूर्णिमा होगी, किसी भी एक इन 15 तारीखों में, इन 15 तारीखों में से किसी एक तारीख में गए होंगे। आप सोचेंगे भाई नहीं, हमने मरे तो वो चतुर्दशी को थे और आग उनको पूर्णिमा को नहीं, ऐसा नहीं। जिस समय उनकी अंतिम सांस निकली है बस वो तिथि याद रखिए। जैसे मेरा पिताजी तृतीया को गए थे, आज उनकी तिथि है, इसलिए मैंने ये कार्यक्रम भी किया जिससे लोगों को मैं अवेयर कर सकूं। तो वो तिथि में, जैसे तृतीया तिथि में पिताजी, तो आज तृतीया के दिन फिर हम घर में पूड़ी सब्जी खीर या जो भी हमारे पिताजी को पसंद था भोजन वो बनवाते हैं, मंदिर में देते हैं, कन्या को देते हैं या पुजारी को दे आते हैं या कौवा खिला देते हैं। तो आप कह सकते हैं अभी तो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ये सब क्या ड्रामा है, अभी आप वही बात करें। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट एक बात और करूंगा। आपने देखा होगा कुछ लोग चींटियों को खाना खिलाते हैं, ठीक है, या तो आपको क्या लगता है अगर वो चींटियों को खाना नहीं खिलाएंगे तो चींटी भूखी मर जाएंगी? नहीं, चींटी को खाना खिलाने से क्या हुआ? चींटी का भला हुआ या चींटी को जो खिला रहा उसका भला हुआ? भला पुण्य के रूप में नहीं कह रहा हूं, भला तत्काल वाला भला, कि उसके अंदर एक सहृदयता का जन्म हुआ जो चींटियों को खिला रहा है, उसके अंदर एक भाव प्रवणता आई, उसके अंदर एक करुणा पैदा हुई, इसके अंदर एक थैंकफुलनेस आई कि मैं किसी का भला कर रहा हूं, भगवान ने मुझे सक्षम बनाया कि मैं चींटियों का मैं को दे रहा हूं। चींटियों को ना भी डाले तो वो कहीं ना कहीं से ले लेंगे, खा लेंगे, जीवित रहेंगे। ये आपने देखा हो शाम के समय पुराने, आज तो भूल गए सारे लोग, पुराने जमाने में जब बल्ब जलाते थे या लाइट जलाते थे तो कुछ लोग ऐसे प्रणाम करते थे। तो अब लाइट को प्रणाम करके लाइट का वरदान देने लगी, तुम सुखी रहो या तुम्हारे बहुत करोड़पति बन जाओ। नहीं हो, लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे प्रणाम करो नहीं करो। लेकिन प्रणाम करने से हुआ क्या? प्रणाम करने से आपके अंदर का जो एक मानवीय गुण है कि आप थैंकफुल हो कि आप हमें प्रकाश दे रहे हो अंधेरे में, इसके लिए आई एम थैंकफुल टू यू, मैं आपके लिए श्रद्धा कर रहा हूं, तो मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं। तो हमारे अंदर का जो ऑरा है, हमारे अंदर का जो जेस्चर है, हमारे अंदर का जो एक मानवीय गुण है वो बाहर निकल के आता है, तो भला होता है। तो इसी तरह से जिस दिन हमारे पिता का या माता का या दादाजी का श्राद्ध दिवस है, उस दिन उनकी याद में हम कुछ अच्छा भोजन बना के और हम किसी गरीब कन्या को, किसी जानवर को, पुजारी को, ब्राह्मण को खिलाते हैं, मंदिर में देके आते हैं, तो उनका भला हो ना हो, अपने अंदर का एक थैंकफुलनेस निकल जाती है। हमने अपने बुजुर्गों को याद किया, उन्होंने हमें जीवन दिया था, उन्होंने एक संसार का मुंह हमें दिखाया, हम जीते जी उनके साथ भले ही कर पाए नहीं कर पाए हो, लेकिन अरे अब तो उनको केवल 1 घंटे का समय उनके लिए, जैसे आपने मैंने वीडियो भेजा था, पृथ्वी की कक्षा घूमती है, उधर पितृलोक की कक्षा ऐसे आती है सीधे, तो 1 घंटे का टाइम होता है, उनके लिए 1 घंटे का टाइम होता है, हमारे लिए 15 दिन है। उस समय ही वो यहाँ से आ या जा सकते हैं। तो जैसे ही 15वां दिन होता तो वो भागते हैं तेजी से कि भाई अब जल्दी जाना है, अब नहीं रुकेंगे, तुमने भूखा रखा तो, प्यासा रखा तो, खाना दिया तो, और आपने अगर 15 दिन दिया है तो खुशी खुशी आशीर्वाद देके और फिर आप जो भी कुछ बोलते, देखो हम पृथ्वी लोक पे, वो पितृलोक पे, उससे ऊपर देव लोक है। तो हमारी समस्या जो
बहुत बड़ी समस्या उनके लिए छोटी समस्या, जैसे हमारे 15 दिन है उनका 1 घंटा है, ऐसा समझो ना। जो हमारी बहुत बड़ी समस्या है उनके लिए चुटकी बजाते हल करने की चीज है, ठीक है। तो अगर आपने उनका ख्याल रखा तो आपकी जो भारी भारी समस्या ना उनके लिए चुटकी बराबर समस्या है। लेकिन कायदा क्या कहता है, जब वो लंच में आए घंटे के लिए तो आप ससम्मान उनको बैठाएं, उनको जो भोजन देना है फटाफट दें, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी विनम्रता के साथ। उनको पंखा भी चलें, भोजन भी कराएं और उनसे अपना विनय भी करें, अपनी कोई समस्या है वो भी कहें, लेकिन भोजन देने के बाद। तो ये पितृपक्ष एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बहुत बड़ा एक लॉटरी का टिकट है, और जिसको हम लोग यूज नहीं करते। गधा पचीसी में काल सर्प दोष करा रहे हैं, पितृ यज्ञ करा रहे हैं, फलाने मंदिर में बजा रहे हैं, फलाने पेड़ के चक्कर काट रहे हैं, फलाने देवी देवता को अगरबत्ती घुमा रहे हैं। एकदम जो आपके साक्षात पितृ हैं वो आते हैं आपके पास बड़ी उत्सुकता से, बड़े लालायित होकर के, बड़ी अपेक्षा लेकर के, बड़ी उम्मीद लेकर के कि मेरा बच्चा मुझे रोटी देगा। उनकी रोटी क्या, वही जल, काला तिल, जौ और अक्षत, वही उनकी रोटी। तो वो आपने देना ही चाहिए। अब आप कहते हो कि भाई समस्या मेरे तो जनेऊ नहीं है जी, मैं क्या करूं। नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा जी। मैं तो बीच का बेटा हूँ, बड़े भाई खत्म हो गए, छोटा भी नहीं है, मैं बीच का हूँ। हाँ दो भाई, तुम छोटे हो तो भी दो, तुम बीच के हो तो भी दो, तुम बड़े हो तो भी दो। हाँ यहाँ पर एक बात बहुत गौर से बता दो, वो बहुत जरूरी है। जिनके माता पिता दोनों जीवित हैं वो ये कर्म नहीं कर सकते। जैसे मेरा बेटा है, वो पितृपक्ष में जल नहीं दे सकता, ये उसके लिए अपराध बनेगा। जिसके माता पिता दोनों जीवित हैं, पुनः बोलता हूं, वो पितृपक्ष में जलदान नहीं करना चाहिए। जिनके माता या पिता में से कोई एक या दोनों नहीं है उनको अवश्य जल देना चाहिए। समझ में आई बात। तो ये एक आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। तो मैंने कहा कि ये आपकी सांसारिक समस्याओं को निपटाने में पितृ बहुत बहुत सहायक होते हैं, बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। वो फादर है भाई आपके, और आपके बच्चे छोटी छोटी आपकी नन्ही नन्ही सी समस्या जो आपके लिए बहुत भारी है उनके लिए बहुत नन्ही सी समस्या है। आप एक बार उनकी कायदे से पूजा अर्चना करो, उनको जल दो इन दिनों में। और हाँ एक विशेष बात रहेगी, एक मिनट। अब जो स्त्रियां होती हैं जो मर गई हैं, जैसे दादी हैं, नानी हैं, माँ हैं, इन सबको अमावस के दिन, जो लास्ट वाला दिन होगा पितृपक्ष का अंतिम दिन, स्त्रियों को जल, मतलब स्त्रियों के लिए जो भोजन बनता है वो उस दिन बनता है। जलदान उनको भी 15 दिन दिया जाता है, जल का दान रोज दिया जाएगा। लेकिन जैसे स्त्रियां किसी भी तिथि में होंगी, अगर उसी वो तिथि याद है तो उस तिथि में कर दें। जिसकी भी तिथि याद नहीं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, या जिसकी तिथि याद नहीं है, उन सबको आप अमावस्या लास्ट दिन उनके नाम का भोजन बनवा के आप पुजारी को, कन्या को, कौए को, कुत्ते को जरूर खिलाएं। और आप जल तो देते ही हैं 15 दिन, तो जल में सबका नाम ले, जितने भी नाम से मतलब भाई उनका आपसे रिश्ता क्या है, मेरी नानी है, नानी की सास है, जो आपको याद आते रहे। या हम तो मोटा मोटा बोलते हैं भाई हमारी ससुराल पक्ष के सभी लोग, या हमारे मामा साइड के सारे लोग जो मर गए हैं। अब सारे लोग जो मर गए हैं, जो जीवित है उनको नहीं देना, जो मर गए हैं और जिनको कोई जल नहीं दे रहा। मान लो कोई है, मामा है, तो उसका बेटा उसको दे रहा होगा, और मान लो नहीं दे रहा, तो आप ये मान के चलो कि जो जिसको भी जल नहीं मिल रहा है हम उसको जल दे रहे हैं, तो उससे होगा क्या, आपके पिता तो प्रसन्न होंगे ही होंगे। जैसे आपने अपने प्रदेश के लोग दिया, प्रदेश में लाखों लोग ऐसे होंगे जिनको जल नहीं मिल रहा होगा, तो उन लाखों की दुआएं, उनकी लाखों के आशीर्वाद आपके साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ तक कि मैं तो भाई, मैंने जो बताया, मैं पृथ्वी में इस ब्रह्मांड के जितने लोग हैं उन तक को मैं प्रतिदिन जल देता हूं, तो करोड़ों आशीर्वाद मेरे साथ आते हैं। तो ये करोड़ों आशीर्वाद लेने का एक लॉटरी का टिकट है, और ये मैं आपको आज दे रहा हूं।
लेकिन इसकी एक फीस है पैसों में नहीं, डरो मत। इसकी फीस है, ये कम से कम एक व्यक्ति को सिखाइएगा इस चीज को, किसी अपने खास व्यक्ति को सिखाइए और ये सब बताइए कि मैंने सत्य अनुभूति से सीखा है, उसको हमारे आश्रम से परिचय करवाइए। हो सके तो अगर वो जोड़ना चाहे तो जोड़िए, लेकिन वो जोड़ना जरूरी नहीं। जरूरी है आप कम से कम एक व्यक्ति को इस पूरी विधि को सिखाइए, उन्हें समझाइए। इससे आप अपने बहुत सारे समस्याओं को बहुत आसानी से एकदम चुटकियों में हल कर सकते हैं। आप 15 दिन करिए और अंतिम दिन जब अमावस हो तो आप उस समय पितर भाग रहे थे, जा रहे थे, तो उनको विदा करिए और उनको जाते जाते अपनी समस्या बोलिए। रोज मत बोलिएगा, पहले दिन आदमी आया नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, अपनी ध्यान दिया नहीं, आज बड़े हम तो बहुत दिक्कत में। 14 दिन शांत रहो, 14 दिन उनको जल दो। 15वां दिन यानी वो जाने का अंतिम घंटा है, तो वो जा रहे हैं, खा पी चुके हैं, जा रहे हैं, तब उनको अपनी समस्या बोल रहे हैं, हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, हो जाए, या हम फलानी बीमारी से इतने दिन से दुखी हैं, ये बीमारी ठीक हो जाए, हमारा जो है ना बड़ी आर्थिक स्थिति खराब है, हमें पैसा ठीक सा मिल जाए। जो कुछ भी आपको बोलना है, जो भी आपकी समस्या है वो आप बोलें, और वो बोलने के बाद आप देखेंगे आश्चर्यजनक रूप से वो समस्या आपकी हल हो जाएगी। कैसे हल होगी? जानने से कि आपको पता नहीं लगेगा भैया हुआ कैसे, तब आप मुझे थैंक यू बोलना इन शब्दों के साथ मैं बताऊं, क्योंकि जो मूल बात थी मैंने आपको दे दी। इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न आएंगे भी, तो मैं अभी उन प्रश्नों को भी चाहूंगा कि हल करके देना, क्योंकि ये विद्या सिर्फ कान से सुनने वाली नहीं, इसको आपको करना पड़ेगा। तो और अभी मौका है, 3 दिन बीते, 3 दिन चूक गए कोई बात नहीं, बाकी के दिन करिए, अभी 12 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। प्लीज प्रश्न जरूर पूछिए, निसंकोच पूछिए, मेरे से जितना बन सकेगा मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। बोलिए। क्या हुआ? मैंने इतना गंदा बोला कि किसी ने प्रश्न नहीं पूछा है, सबको समझ में आ गया? सर मुझे एक बात पूछनी थी। जी सर जैसे मेरे तो मम्मी के साइड जैन लोग हैं हम। जी जैसे सर मैं जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे पेरेंट्स जो हैं मम्मी वगैरह जैन है, वहाँ पे तो पितर होते ही नहीं है, तो फिर उनके पितर नहीं होते? सब होते हैं, क्यों नहीं होते? तो हमारे पितर क्यों नहीं होते? बिल्कुल होंगे। आप किसी मम्मी, धर्म में हो, बात धर्म की नहीं है। देखो हाँ एक जी, सूरज है, जैसे सूरज की रोशनी है, जैन पे पड़ेगी, हिंदुओं पर पड़ेगी, मुसलमान पड़ेगी, अरे वो तो है, वो सब जगह पड़ेगी पड़ेगी। जो मर गए हैं पितर, वो प्यासे होते हैं, वो आते ही आते हैं, उन्हें तो देना ही देना है। तो फिर और ये सर कोई जैसे धार्मिक हम, कृत्य नहीं है कि ये हाँ जी, धर्म है, ये धर्म का धार्मिक कृत्य नहीं है। ये आपके घर कोई आया है तो उसको खाना खिलाना धार्मिक कृत्य नहीं है। कोई आपके घर में आया है, खाना खिलाना एक लौकिक बात है, सांसारिक बात है, आप उसको खिलाओगे ही। लेकिन सर अगर जैसे वहाँ पे नहीं देते किसी को कुछ भी, तो फिर वो नाराज नहीं होंगे? कभी भी जैसे कभी किसी को खिलाया ही नहीं, पितरों का कुछ करा ही नहीं, तो उससे को वो नाराज नहीं होते फिर? कौन पितर? जो आप हाँ हाँ, पितर तो बहुत नाराज, भाई नहीं खिलाया तभी तो वो नाराज है। समस्याएं क्यों ज्यादा है? समस्याएं इसीलिए लोगों के ज्यादा है आज संसार में, समस्याएं इसीलिए ज्यादा है कि ज्यादातर के घर में पितृ दोष है और ज्यादातर लोग के पितृ परेशान है, और वो भूखे, तो वो दंड दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। उन्हीं श्रापों की वजह से बहुत सी बीमारियां, गरीबी, टेंशन, एंग्जाइटी, बहुत बहुत कुछ सब समस्या है। आप कुछ मत करो, आप जो भी मतलब पिता पति है या आपके जो भी बड़ा है, मतलब वो थोड़ा सा जल दान कर दो, 5-7 मिनट का तो छोटा सा काम है, कर सकते हैं। अच्छा हाँ सर, सपना जी बोलिए, आपका क्या प्रश्न है? गुरु जी प्रणाम। पहली चीज तो ये कि बोलिए। जिनके बेटे हैं वो तो कर लेंगे, और जिनकी बेटियां वो क्या करेंगे? हाँ, जिनके बेटियां हैं उनका भतीजा तो होगा। अब मैं हूं, मेरे तो कोई नहीं है ना, मेरे पापा मतलब मेरे फादर की भी मैं एक अकेली बेटी हूँ, और मेरे बड़े पापा के भी कोई और बच्चे नहीं हैं।
कोई भी बच्चे नहीं है, मतलब उनके बच्चे ही आपका नहीं। कोई चचेरा भाई? नहीं, अब चचेरा भाई कहाँ से होगा? मेरे पापा 2 भाई थे, 2 भाइयों में से एक मैं बेटी हूँ, और पापा के जो दूसरे भाई थे उनके बेबी उस नहीं शाखा है। में कोई बेटे नहीं है? नहीं, उनके बच्चे ही नहीं है गुरुजी। उनके बच्चे ही नहीं है? जी। अच्छा, ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। फिर तो एक काम कर सकते हैं। जी। अब जब पितृपक्ष से पहले या अभी भी आपको फिर शुद्ध अवस्था में लेकर के जनेऊ पहन के आपको जलदान करना चाहिए। तो वो तो उस समय तो हो नहीं पाया, अब क्या करें लेकिन? मतलब अब करें, जनेऊ अब तो 12 दिन बाकी हैं भाई। पहन, तो जनेऊ पहन के करें? हाँ, एक जनेऊ 10 रुपए का खरीद लो भाई। जी। क्योंकि देखो, जब जनेऊ होगा तो आप जनेऊ होते ही ना आप बीज हो गए। मतलब पुराने समय में गार्गी, पाला, मैत्री जनेऊ पहनती थी, जितनी स्त्रियां थी, स्त्रियां भी जनेऊ पहनती थी। जो जनेऊ होता है तब आप उस योग्य हो जाते हो, तो आपके हाथ का जल वो ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, तब आप मतलब आप वो हो गई ना, एक पांडित्यपूर्ण व्यक्ति हो गई, आप कभी स्त्री नहीं रहेगी। तो आप जनेऊ बस तो उस समय पहन लगा दो। वो मैं अपने हाथ से पहन लूं? हाँ हाँ, ऐसे ऐसे उसके लिए कोई पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है? सूर्य को देखो, जनेऊ पहनने का तरीका होता है। सुनो, मैं जी। दिखाता हूँ। ये जनेऊ में लेके आया हूँ। ये जनेऊ है ना, ऐसे ऐसे जनेऊ को ऐसे खोल के रखेंगे,